हाय बच्चे। तो बच्चे कक्षा 9 की हम लोग गणित अध्याय 1 और प्रश्नावली 1.1 को आज करेंगे बच्चे। हम लोग इसके पहले संख्या पद्धति, जो इस चैप्टर का नाम है बच्चे, संख्या पद्धति क्या है, उसमें कौन कौन सी संख्याएं आती है, मतलब बच्चे इसमें जनरली हम लोग बात करेंगे इस प्रश्नावली में परिमेय संख्या की, रेशनल नंबर की। परंतु इससे पहले कि जो भी नंबर्स थी उन सारे नंबर्स की बात हम लोग, संख्याओं की बात हम लोग पिछले क्लासेज में कर लिए हैं। और बच्चे अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, तो क्या होगा कि जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स के करीब को आप जोड़ पाएंगे, है ना। तो सारे नंबर आपके दिमाग में होंगे या ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है तो दिमाग में होगा ही। तो बच्चे हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं परिमेय संख्या की। जो भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में दिए गए हैं वो सारे क्या हैं बच्चे, आपके परिमेय संख्या से जुड़े हुए हैं। परिमेय संख्या क्या होता है हम लोग पिछली क्लासेस में बात कर लिया, ठीक है ना बच्चे। आप लोग समझ गए हैं ना अच्छी तरह से कि परिमेय संख्या क्या है। अब हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस हम बोर्ड पे लिख रखे हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। बोला गया है कि शून्य परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल्स टू 0। यही क्वेश्चन बोला गया है बच्चे। इसका जवाब में क्या होगा कि हाँ, शून्य क्या है बच्चे, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है बच्चे, क्योंकि शून्य को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। देखिए ये p/q का फॉर्म भी हो गया। बोला गया क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, ठीक ना। अब बोला गया जहां p और q पूर्णांक है, तो यस यहां देखिए बच्चे p के जगह पे 0 है, p के जगह पे 0 है और q के जगह पे 1 है। ये 0 भी पूर्णांक है और q भी क्या है, पूर्णांक है। दोनों इंटीजर्स ही तो है बच्चे। तो p और q क्या है, पूर्णांक है। यहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। देख लीजिए बच्चे, ये जो q है, q क्या है, जहां नीचे में 1 है ये तो 0 नहीं है, ये बात भी प्रूफ है। q नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग पहला क्वेश्चन का जवाब लिख लिए हैं, समझते हुए कि क्या है ना। हम लोग बताए हैं परिमेय संख्या में आपको पिछली क्लासेस में कि जो p/q के फॉर्म में पहले से हो या जिसे p/q के फॉर्म में लाया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पे p और q कोई भी पूर्णांक हो और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो। यही बच्चे परिभाषा था किसका, परिमेय संख्या का। और उसको 0 क्या हो रहा है, हर जगह पे फॉलो कर रहा है। मैंने बच्चे इस क्वेश्चन में आपको आंसर देने में आपको हर चीज बतलाया। चलिए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है, तो क्वेश्चन 2 को देखने से बच्चे पहले 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो पहले आप जान लीजिए बच्चे कि कोई भी 2 परिमेय संख्या अगर है तो उसके बीच में अपरिमित परिमेय संख्याएं होती है बच्चे। जैसे ये 3 और 4 तो बच्चे लगातार नंबर आपको दिख रहा है, परंतु 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में अपरिमित परिमेय संख्या होगा। किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच में, किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट अपरिमित परिमेय संख्या रेशनल नंबर बच्चे होते हैं। तो इसमें बोला क्या गया है आपको कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या को लिखें। तो इसका बच्चे
एक दो मेथड हम लोग कर लेते हैं। पहला मेथड क्या है, आप पहले से भी जानते हैं, पिछले दो आपका 8-7 में भी पढ़ा होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चे यहाँ चूंकि 6 लिखना है और 1 2 3 अगर निकालना हो तो सीधा सा क्या करते थे, ये दोनों परिमेय संख्या को जोड़ करके 2 से भाग दे दिया करते थे बच्चे। जो भी आता था 4 3 7/2 काटेंगे बच्चे 3.5 या 7/2 क्या हुआ, 3 और 4 के बीच का एक परिमेय संख्या आया। अब फिर आगे और निकालना है आपको, तो 7/2 और या 3 ले लीजिए या 4 ले लीजिए, जो बच्चे एक आया है उसमें से या तो 7/2 और प्लस 4 ही ले लीजिए। इसको ऐड करके फिर क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एक और परिमेय संख्या निकल के चला आएगा। चलिए ऐड करिए बच्चे, 7 + 8/2 1/2, तो 8 7 कितना हो बच्चा 15/2 और 1/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 15/2 2 जा 4। देखिए बच्चे ये भी एक आपका परिमेय संख्या निकल करके चला आया। तो बच्चे ऐसे निकालेंगे, हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है ना। ये जो प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं ये बार बार करना होगा हमको 6 निकालने के लिए 6 बार करना होगा। तो ये जानिए कि ऐसे भी हम लोग निकालते हैं, 1 2 निकालना होगा तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक और मेथड की बात करेंगे, एक दूसरी विधि की बात करेंगे जिससे हम लोग आसानी वे में यहाँ पे इस परिमेय संख्या को निकाल पाए। तो देखिए बच्चे पहले 3 और 4 को p/q के फॉर्म में लिख दीजिए, 3/1 और 4/1, और इसके बीच में कितना निकालना है बच्चे 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो क्या करें 6 + 1 जितना निकालना रहे बच्चे उसमें +1 करके इसके ऊपर नीचे मतलब न्यूमरेटर आपका अंश और हर में मल्टीप्लाई कर दे। तो क्या करें 6 में +1 ऐड किए तो कितना हो गया 6 + 1 = 7, 7 से ऊपर और 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ भी बच्चे 7 से ऊपर और 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे। अब देखिए क्या मिलता है आपको, तो 7 के 21 और 7 21 7, ठीक है बच्चे, 7 चौक 28 और 7 इकाई 7। ये देखिए बच्चे दोनों के बीच में देखिए गैप बनता हुआ दिख रहा है बच्चे। और 21 और 28 के बीच में जितने सब है सबको लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा बच्चा आपका 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखिए बच्चे 6 1 2 3 4 5 6 ये आप 6 परिमेय संख्या यहाँ पे लिख दिए। सबसे आसान तरीका यही है बच्चे, है कि नहीं। हम जानते हैं फ्रैक्शन में भी पढ़े हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है बच्चे। फिर ये 7 क्या होगा कट जाएगा, आपका 3/1 हो जाएगा। 3/1 क्या होता है 3, यहाँ 7 में से 7 कट जाएगा। 4/1 क्या होता है 4। फिर आप पीछे बच्चे वहाँ पहुँच सकते हैं। देखिए कितने आसानी से हम लोग इसको लिख लिए। तो ये आपको करना है ना। ये इस क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग आंसर लिख लिए। परंतु बच्चे ये क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए, परंतु एक मन में जरूर बात आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या था, दोनों का जो हर था एक जैसा था 1 और 1, तो इसको आसानी वे में कर पाए। तो क्या बच्चे आपने फ्रैक्शन में नहीं सीखा है लाइक फ्रैक्शन बनाना, है ना। तो अगर अनलाइक फ्रैक्शन दिया हो, अनलाइक रेशनल नंबर की भी बात कर सकते हैं जिसका डिनोमिनेटर क्या हो डिफरेंट हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको लाइक बनाना जानते हैं, है ना, मतलब डिनोमिनेटर सेम करना जानते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो, जैसे ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे इस तरह से, तो इसका हम लोग कर लिए। अब कोई दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए जिसमें अलग हो सब, तब क्या करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपका 3/8 और 2/5,
3/8 और 2/5। ठीक है बच्चे। अब इसके बीच में आपको क्या करना है, मान लीजिए 6 रेशनल नंबर है, निकालना है, तो क्या करेंगे बच्चे, इसके लिए क्या करेंगे, जो मेथड बतलाए हैं बच्चे, यहाँ एक मेथड और है, परंतु आप सबसे आसान मेथड इसी को मान के चले कि इसको पहले क्या करें, ये जो हर है इसको एक समान बना ले। तो हम जानते हैं बच्चे कि हर का क्या करते हैं हम लोग, लघुत्तम समवर्तक निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 8 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 40। ठीक है बच्चे, 40 होगा। तो क्या करें, इसमें 5 से ऊपर नीचे कर दें और इसमें 8 से कर दें, कुछ चेंज नहीं होगा बच्चा, ये कट जाएगा, फिर 2/5 आपको मिल जाएगा, यहाँ 3/8 ही मिल जाएगा। तो 5 3 जा 15, 8 5 जा 40, अब 8 2 जा 16 और 5 8 जा 40। अब देखिए बच्चे, हमको 6 लिखना है, तो गैप बना क्या, गैप तो नहीं बना, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया। अब क्या बोले थे कि जितना निकालना है, इसके प्रीवियस विधि जो हम लोग बच्चे लगाए हैं, मतलब 2 परिमेय संख्या के बीच के 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए, या कितनी भी परिमेय संख्या निकालना हो बच्चे, उसको क्या करते हैं, जितना निकालना होता है उसमें +1 कर देते हैं। तो 6 + 1 कितना होगा बच्चे, 7 हो जाएगा। 7 से क्या करेंगे, अब इसमें हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी। बच्चे अगर यहाँ गैप बन गया होता तो ऐसे ही लिख देते, परंतु देखा कि जब मैं इसको लाइक बनाया, मतलब हर को क्या किया, समान किया, तो भी गैप नहीं बन पाया। तो हम लोग क्या किए, फिर जितना निकालना है उसमें +1 करके ऊपर नीचे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए गैप बन जाएगा, 15 7 जा कितना होगा बच्चे, 15 7 105 और 16 7 जा 16 7 बलोतरा से 112। यहाँ देखो बच्चे, तो ये क्या हुआ, 7 चौक 28 पर 0, यहाँ 7 चौक 28, ये बच्चे हो गया। अब इसके बीच में आपको देख लीजिए बन गया गैप 106/280। ठीक है बच्चे, 107/280, 108/280, 109/280, 110/280, 111/280। अब देख लीजिए 6 को हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, यही बच्चे क्या हो गया आपके, इसके बीच का आपका 3/8 और 2/5 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिख दिए। तो बच्चे आपके इस बुक में तो ये क्वेश्चन इस तरह का नहीं दिया गया था, परंतु मैंने एक अलग क्वेश्चन लेकर के बनाया बच्चे, क्या 3/8 और 2/5 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो इस तरह से निकाल सकते हैं बच्चे। जो मेथड, जो विधि मैंने आपको बतलाया, इसलिए बतला रहा हूँ बच्चे कि ठीक है, इस बुक में क्वेश्चंस कम दिए गए हैं, है ना, परंतु अगर आप RS अग्रवाल या RD शर्मा बुक प्रैक्टिस करने के लिए बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो बच्चे मेथड सबसे सुपर जो है, सबसे सुपर विधि जो क्या है, यही है ना। अगर लाइक है तो कोई बात नहीं है, जितना निकालना है उसमें +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा कि बीच में गैप आपको बनता हुआ दिख जाएगा। फिर अगर लाइक नहीं है, अगर हर समान नहीं है, अगर दोनों नंबर का हर क्या है, अलग अलग है, तो हर को एक समान करने आता है बच्चे, नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं और क्या करते हैं, एलसीएम जितना आता है उतना डिनोमिनेटर को बनाने के लिए जिस नंबर से ऊपर नीचे हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना होता है सेम नंबर से, उसको कर देते हैं, तब यहाँ आकर के लाइक बन जाता है। यदि गैप यहाँ बन गया, जितना नंबर हमको लिखना है, तब तो फिर आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे, इसी में जो गैप बनेगा उसी को लिख देंगे। परंतु बच्चे इस क्वेश्चन में मैंने देखा था कि गैप नहीं बना तो फिर क्या किया, 6 निकालना था तो उसमें 1 करके 7 से क्या किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, अपने आप आपका क्या हुआ, गैप बन गया। तो बच्चे जितना इस क्वेश्चन में
मतलब आपको कंसेप्ट बतलाना था, मैंने हर चीज़ बतलाने का प्रयास किया है। और बच्चे एकदम गौर से, एकदम ध्यान से देखते चले। क्या बच्चे आप लोग समझे कि नहीं, है ना, समझ गए? चलिए ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग 2 कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखते हैं। इस प्रश्नावली में 2 ही क्वेश्चन बच गए हैं बच्चे, 2 क्वेश्चन को हमने कर लिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। ये दोनों के बीच में बच्चे 5 को परिमेय संख्या निकालना है। अभी बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 2 में कराया था, वो उसमें दो मेथड्स बतलाया था बच्चे। बस आप इसको क्या करें, जो बतला दिए हैं अगर उसको अच्छी तरह सब समझ गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 करने में कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। इसको बच्चे होमवर्क ले लीजिए, है ना। ये क्वेश्चन 3 क्या हो गया, आपका होमवर्क हो गया। आप हमसे क्या करेंगे, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं और इसका आंसर बतला सकते हैं। तो चलिए बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, है ना बच्चे, ट्रू और फॉल्स पढ़े हैं बच्चे। ये सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्याएं होती है? बच्चे आप प्रीवियस क्लासेस में मैं बहुत अच्छे तरह से इस पर चर्चा किया हूँ बच्चे, है ना। तो हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती है, क्योंकि बच्चे प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होता है, 1 से 1 2 3 4 5 ये आगे आपका बढ़ते चला जाएगा। और पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है बच्चे, 0 1 2 3 4 5 1 आगे आपका अपरिमित जहाँ तक आप सोचते हैं वहाँ तक जाएगा। तो देख रहे हैं कि नहीं बच्चे, इसको बोलते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। ये सारा प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या में आया कि नहीं आया, आया। लिख दीजिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये क्या है, सत्य कथन है बच्चे, सत्य है कि नहीं। देख भी लिए कि क्या होता है, जो पूर्ण संख्या होती है वो 0, यहाँ कारण में लिख सकते हैं कि यहाँ पूर्ण संख्या जो होती है बच्चे, पूर्ण संख्या इजकल टू 0 प्लस प्राकृत संख्या। ठीक है, तो क्या है, सत्य हुआ, क्यों, क्योंकि जो पूर्ण संख्या 0 प्लस प्राकृत संख्या के मिलने से बनता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप जानते हैं बच्चे कि जो पूर्णांक होते हैं, जो पूर्णांक होते हैं वो ऋणात्मक संख्या प्लस पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के मिलने से बनता है। तो यहाँ जो बोला गया कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं। अब देख लिए ना, पूर्णांक होने के लिए ऋणात्मक संख्या प्लस पूर्ण संख्या ये दोनों जब मिलेगा तब पूर्णांक संख्या होगा। तो क्या सारा पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगा, कभी नहीं, क्योंकि ये जो ऋणात्मक संख्या है ये पूर्ण संख्या से बाहर रह जाएगा। ठीक है बच्चे, तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये क्या है, असत्य है। दूसरा कथन क्या है बच्चे, असत्य। क्यों असत्य है, देख रहे हैं कि पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या के साथ साथ और क्या होना चाहिए, ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या तो पूर्ण संख्या नहीं होता है ना। यहीं पे क्या हो गया, ये कथन आपका असत्य हो गया। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बच्चे अब चलिए परिमेय संख्या देखते हैं। परिमेय संख्या मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगा, कभी नहीं बच्चे, क्योंकि परिमेय संख्या में क्या क्या आ जाएगा आपका, तो पूर्णांक संख्या आ जाएगा,
है ना। पूर्णांक संख्या में पहले जानते हैं कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या इसके अंदर आ ही जाता है। उसके बाद भिन्न जो होगा, भिन्न भी आ जाएगा, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में, है ना। और ऋणात्मक भिन्न भी आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से बच्चे सारे परिमेय संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्या, सारे पूर्ण संख्या आपके पूर्णांक संख्या नहीं है ना। सारे जो पूर्णांक है वो पूर्ण नहीं संख्या नहीं है, तो सारे परिमेय संख्या आपके पूर्ण संख्या कैसे हो सकते हैं। आपको बच्चे हर चीज़ एकदम तोड़ तोड़ के मैं बतला रखा हूँ, है ना, कि कौन कौन सी संख्या है, किसके परिवार में कौन कौन सा संख्या आता है, उसको आप अच्छे तरह से जानते हैं। तो बच्चे ये तीसरा कथन भी क्या हो गया, असत्य हो गया, है ना। तो इस तरह से प्रश्नावली 1.1 को हम लोग बहुत अच्छे तरह से कर लिए हैं, है ना। और इसी तरह से बच्चे समझते हुए, क्या बच्चे आप लोग समझ लिए हैं, तो क्या करना है, अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लासेज में करेंगे बच्चे। और आप लोग क्लास में बने रहें, है ना बच्चे। हिंदी मीडियम में मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करना शुरू किया हूँ। ऐसे मैं इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा सा कभी कभी हिंदी इंग्लिश का कुछ मिक्स हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको हिंदी मीडियम में ही, हिंदी में ही सारी बातें करके आपको समझाऊं। तो बच्चे इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। गुड बाय बच्चे।